इस कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने थाईलैंड जा रहे होते हैं। फैमिली में एक का नाम हेनरी, उसकी वाइफ और 3 बच्चे थे। वो लोग इस वक्त प्लेन में थे। हेनरी की वाइफ को प्लेन का सफर पसंद नहीं था, उसे डर लग रहा था, इसलिए उसका बेटा उसका मजाक बना रहा था। उधर अब ये लोग थाईलैंड पहुंच गए। वहाँ पर अब वो एक खूबसूरत होटल में जाते हैं। यहाँ पे वही फैमिलीज आकर रुकती हैं जो इधर सैर करने के लिए आया करती थी। इनके सामने बहुत ही खूबसूरत सा समंदर होता है। वहाँ का नज़ारा काफी दिलकश लग रहा था। अब अगले दिन क्रिसमस थी, इसलिए हेनरी अपने बच्चों के लिए पहले से ही क्रिसमस के तोहफे लेकर रख देता है। फिर अगली सुबह बच्चों को वो तोहफे देता है तो वो इनको काफ़ी पसंद आते हैं। सभी काफ़ी खुश थे। इसके बाद ये पूरी फैमिली समंदर किनारे जाती है और ये सब समंदर में जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करने लगते हैं। इन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। जिसके बाद इन्हें यहाँ पर रहते रहते 2 दिन गुजर गए थे। फिर तीसरे दिन हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि ऑफिस से किसी एक एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, इसका नाम बहुत जल्द बता दिया जाएगा। ये सुनकर उसे काफ़ी फिक्र होने लगती है। इस बारे में वो अपनी वाइफ को भी बताता है, जो सुनकर वो कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। इस पर हेनरी कहता है, हम यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने आए हैं, हमारे बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, हम इस ट्रिप को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहकर वो अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। फिर वो देखता है बहुत सारे परिंदे एक साथ उड़कर कहीं जा रहे हैं। जमीन भी अचानक एकदम से कांपने लगती है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है और कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और फिर अगले ही पल समंदर से बहुत बड़ी लहर आती है, जो सब कुछ तबाह करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही होती है और पूरी जगह को उसने अपनी लपेट में ले लिया था। साथ में बहुत सारे लोगों को भी वो अपने साथ बहाकर ले गई थी। हर तरफ पानी ही पानी और तबाही होती नजर आ रही थी। दरअसल ये सुनामी था। इन्हें समंदर में तूफान का आना जो अब यहाँ आ गया था और वो हर तरफ तबाही मचा रहा था। हम हेनरी की वाइफ को देखते हैं जो एक दरख्त से लिपट कर खड़ी थी ताकि वो पानी के बहाव से आगे ना बह जाए। वो अपनी फैमिली को आसपास देख रही होती है, उन्हें आवाजें लगा रही होती है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। हर तरफ बस पानी ही पानी था जो सामान और लोगों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। फिर तभी अचानक उसे अपना बड़ा बेटा लोकस दिख जाता है। वो तेजी से तैर कर अपने बेटे की तरफ जाने लगती है, मगर जैसे ही दोनों करीब आकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं, वैसे ही लहर एक बार फिर इन दोनों को बहा कर अलहदा कर देती है। लेकिन उन दोनों की किस्मत एक बार फिर उनका साथ देती है। वो दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। उसकी मोम पौधों के ढेर के पास पड़ी थी, जिसके पास वाले खंबे से वो लिपटा हुआ था। जिसके बाद लोकस फौरन अपनी मोम के पास जाता है। दोनों माँ बेटा एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गए थे, गले से लगकर काफी रोने लगते हैं और फिर धीरे धीरे पानी के साथ वो आगे की तरफ बहने लगते हैं और एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाते हैं जब पानी कम था। अब यही हमें पता चलता है कि लोकस की माँ का पाँव काफी जख्मी है, इस पर गहरा कट है जिससे तेजी से खून निकल रहा है, मगर वो इस बारे में अपने बेटे लोकस को नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उदास और परेशान हो जाए। तभी लोकस को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो बचाने के लिए जाने लगता है तो उसकी मोम उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम मत जाओ मेरे बेटे, मैं पहले ही अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों को खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती अब मैं तुम्हें भी खो दूँ। इस पर वो कहता है, मोम मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचा कर ले आऊँगा, कितना छोटा सा बच्चा है, मुझे उस पर तरस आ रहा है। वैसे भी हमें ज़रूरतमंद हर इंसान की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद उस बच्चे को बचा लेता है जो झाड़ियों के नीचे पड़ा रो रहा था। वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। उसकी मोम भी उसके पीछे थी। वो छोटे से बच्चे को एक पेड़ पर चढ़ा देता है। वो अपनी मोम को भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, मगर उससे चढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पैर में जो चोट थी वो काफी दर्द कर रही थी, खून भी निकल रहा था, तो उससे मसला हो रहा था ऊपर चढ़ने में। मगर लोकस काफी हिम्मत दिखाते हुए कैसे भी कर अपनी मोम को ऊपर चढ़ा देता है और भी तीनों पेड़ पर बैठकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं, जो इनको आकर बचा लेंगे। अब हम आसपास का नज़ारा देखते हैं जो बहुत ही भयानक लग रहा था, क्योंकि हर तरफ तबाही तबाही हो गई थी। फिर अब कुछ वक्त के बाद इधर आसपास के गांव वाले आ जाते हैं। वही लोगों को देख चुके थे, इसलिए वही लोगों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। लोकस की मोम काफी जख्मी थी, इसलिए ये लोग इन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे। फिर जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ये दिखाया जाता है यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, वो सब के सब जख्मी है। यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं है, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है। टीवी पर भी ये खबर चल रही थी कि समंदर में जो सुनामी आया है उसने हर तरफ तबाही मचा दी है और न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। लोकस की मोम को काफी दर्द हो रही है, इसलिए वो कहती है, बेटा मुझे दर्द की दवाई ढूंढ कर दो। वो वहाँ स्टोर में दर्द की दवाई ढूंढता तो है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो उधर एक डॉक्टर आता है, सबसे पहले उसे एक दर्द का इंजेक्शन लगाता है
और फिर उसकी टांग की साफ करके मरहम पट्टी कर देता है, जिसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ रख दिया जाता है। मगर अभी भी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती। उससे अचानक उल्टी हो जाती है, क्योंकि जब पानी उसे अपने साथ बहा के ले गया था तब पानी के साथ साथ उसके अंदर गंदगी भी चली गई थी, इसलिए उसे उल्टी हो गई थी। उधर एक आदमी आता है जो काफी घबराया और परेशान था, क्योंकि वो इधर अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। तब लोकस की मोम अपने बेटे को कहती है, जाओ बेटा, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तब लोकस उसके पास जाता है। वो लोकस को अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि मेरे साथ साथ यहाँ सबकी फैमिली उनसे बिछड़ गई है। तो वो फैसला करता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबकी मदद करेगा, उनकी फैमिलीज को ढूंढने में और उन्हें दोबारा मिलवाने में। इसीलिए यहाँ जितने भी लोग थे उनका नाम था और वो किस मुल्क से आए थे कागज पर लिख देता है। यहाँ पर लोकस को एक जख्मी बच्चा भी मिलता है जो बिल्कुल अकेला था। वो भी अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था और ये बच्चा उसी आदमी का था जिसने सबसे पहले लोकस से मदद मांगी थी, उसे अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाकर। वो उस बच्चे को उसके डैड से मिलवा देता है। वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और गले लगकर रो रहे थे। और लोकस को उन बाप बेटे को ऐसा मिलता देखकर अब उसको अपनी डैड की भी याद आने लगती है, जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी मोम को रखा गया था। मगर वो यहाँ आकर देखता है कि उसकी मोम तो इधर नहीं है, बल्कि उनकी जगह बेड पर अब एक दूसरी मरीज लेटी हुई है। इस बात पर वो बेचारा काफी परेशान हो जाता है, इसलिए वो रोने लगता है, क्योंकि एक किस्म की वो गुम हो गई थी। उसके साथ सिर्फ उसकी मोम ही थी जो भी यहाँ नहीं थी। उसे रोता हुआ देखकर एक नर्स उसके पास आती है। तब लोकस उसे बताता है कि मेरी मोम पहले इस बेड पर थी, वो अब यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नर्स उसे एक दूसरे वार्ड में लेकर जाती है जहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब वही बच्चे थे जिनके माँ बाप मिल नहीं रहे थे। नर्स लोकस से पूछती है, क्या तुम अपने किसी रिश्तेदार का नाम और नंबर जानते हो जिनसे हम राब्ता कर सकें? सुनकर लोकस मासूमियत से जवाब देता है, जी हाँ, मैं अपने दादाजी का नाम तो जानता हूँ मगर मैं उनका नंबर भूल गया हूँ। जो सुनकर नर्स उसके शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर था। यहाँ पर बाकी बच्चों के शर्ट पर भी उसी तरह के स्टिकर लगे हुए थे जिन पर अलग अलग नंबर लिखे हुए थे। लोकस यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहा था, इसलिए वो रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी मोम मर गई है, तभी भी मुझे यहाँ मिल नहीं रही, शायद उन्हें दफना दिया गया होगा। अब हम उस होटल का सीन देखते हैं जहाँ लोकस के डैड हेनरी अपनी फैमिली के साथ रुके थे। यहाँ बहुत ही तबाहकुन हाल दिखाया जाता है, सब कुछ तबाह बर्बाद होकर वहाँ पड़ा हुआ था। यहीं हम लोकस के डैड को भी देखते हैं जो मरे नहीं थे बल्कि अभी जिंदा थे। वो बस काफी जख्मी हो गए थे। वो उठते हैं और आसपास अपनी फैमिली को ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें आवाज भी लगाते हैं मगर जाहिर है इधर कोई नहीं था, तो आगे से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इधर अब हेलीकॉप्टर भी आने लगते हैं जो लोगों को बचा बचा कर यहाँ से ले जा रहे होते हैं। मगर हेनरी यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो कुछ भी करके अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है। वो उन्हें लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता। अपनी फैमिली को ढूंढते हुए वो उस होटल के कमरे में आता है जहाँ वो रुका था। वो काफी जख्मी था तो किसी चीज से टकरा कर वो नीचे गिर जाता है। नीचे लेटे लेटे वो दोबारा अपनी फैमिली को आवाज लगाता है, जहाँ तभी टूटी हुई छत से उससे दोनों बच्चे उसे देखने लगते हैं जो अभी भी जिंदा थे। और अब इन तीनों बाप बेटे आखिरकार मिल गए थे। बच्चे जल्दी से अपने डैड के पास आते हैं। हेनरी उनसे कहता है, मेरे बच्चों, तुम हेलीकॉप्टर के साथ चले जाओ, मैं तुम्हारी मोम और भाई लोकस को लेकर बाद में आ जाऊंगा। तो छोटा बेटा बड़ी मासूमियत से कहता है, पापा नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर हेनरी उन्हें समझाता है, उन्हें यहाँ से भेज देता है। जिसके बाद वो अपने बेटे लोकस और अपनी वाइफ को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी मगर वहाँ वाइफ और उसके बेटे का कोई अता पता नहीं था। वो बेचारा काफी जख्मी भी था। और फिर तभी जब वो सड़क पर जाता है तो अचानक उसके सामने गाड़ी आ जाती है। जब वो लोग ये देखते हैं कि हेनरी काफी जख्मी है, उसका खून बह रहा है, तो वो फौरन उसे एक कैंप में ले जाते हैं जहाँ जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा था। यहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो मायूस होकर यहाँ बैठा हुआ था क्योंकि उसकी फैमिली भी खो चुकी थी। वो बताता है कि मेरी पूरी फैमिली उस समंदर पर गई थी जबकि मैं होटल में था, और जब सुनामी आया तो उसके बाद वो मुझे नहीं मिले। तब यहाँ हेनरी भी बताता है कि मेरी वाइफ और बेटा भी लापता हैं और मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। यहाँ पर दरअसल सारे लोग वही थे जिनके फैमिलीज उनसे अलग हो गई थी और सुनामी चूंकि काफी खतरनाक था तो किसी को ये पता नहीं था कि उनके फैमिलीज के लोग जिंदा भी हैं कि नहीं। वो बेचारे मुंह लटकाए उदास बैठे अपनी अपनी फैमिलीज को याद कर रहे थे। उनके चेहरे से दर्द साफ नजर आ रहा था। हेनरी के साथ वाला लड़का कहता है कि मेरे पास फोन भी है और मैंने इसकी बैटरी बचा कर रखी है ताकि मेरी फैमिली अगर जिंदा हो और मुझे कॉल करे मैं उन तक पहुंच जाऊं। तब हेनरी उससे फोन लेता है और अपने डैड को कॉल करके बताता है कि सुनामी में मेरी वाइफ और लोकस कहीं खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढने आया हूं, वो कहीं मिल नहीं रहे। 2
बच्चे तो मिल गए हैं जो टीम के साथ हैं, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा और उन्हें वापस जरूर लाऊंगा। ये बातें करते करते वो जज्बाती हो जाता है, इसीलिए फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसके साथ वाला लड़का उसे संभालता है। अब कुछ देर आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ निकल जाता है जिससे उसने मोबाइल लिया था, ताकि वो उसकी फैमिली और अपनी फैमिली को ढूंढ सके। अब हम लोकस को देखते हैं, जिसके पास एक नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो उसे पहचान सके कि कौन सी चीज उसके फैमिली के किसी इंसान की है। मगर जब वो उस सामान को देखता है तो वो उसके किसी भी फैमिली के फर्द का नहीं होता। अब इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ कोई और नहीं बल्कि उसकी मोम थी, जो मरी नहीं थी बल्कि अभी जिंदा थी। लोकस जब अपनी मोम को देखता है तो उसकी जान में जान आती है। वो फौरन अपनी मोम से लिपट जाता है, मगर उसकी मोम की हालत ठीक नहीं थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा खराब थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था। लोकस अपनी मोम के पास बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ उनसे कहता है कि आप मुझसे वादा करें, आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। और अब लोकस को बताया जाता है कि असल में तुम्हारी मोम को सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए हम इन्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आए, मगर गलती से रिपोर्ट तब्दील हो गई थी, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी मोम के बारे में कुछ नहीं बता पाए। और अब तुम्हारी मोम को एक सर्जरी की ज़रूरत है, इसके बाद शायद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उधर हेनरी और उसके साथ वाला आदमी लगातार अपनी अपनी फैमिलीज को ढूंढ रहे होते हैं। ये एक एक करके हर हॉस्पिटल, हर कैंप में जाते हैं जहाँ लोगों को रखा गया था, मगर कहीं भी उन्हें अपनी फैमिली नहीं मिलती। और अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ उसकी फैमिली यानी उसकी वाइफ और लोकस को रखा गया था। लोकस की मामा लोकस को कहती है कि बेटा जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तब वो अपनी मोम के लिए पानी लेने बाहर जाने लगता है, जहाँ उसके डैड भी हैं और अभी दोनों एक दूसरे के आस पास ही थे, मगर बदकिस्मती से देख ही नहीं पाते। जिसके बाद हेनरी उस जगह पर भी आता है जहाँ उसकी वाइफ है, मगर क्योंकि वो पर्दे के पीछे थी इसलिए वो उसे देख ही नहीं पाता। अब उन्हें लगता है कि मेरी फैमिली इधर नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। और फिर तभी लोकस जो ऊपर खड़ा पानी ले रहा था अपने डैड को पीछे से देख के पहचान लेता है। उन्हें देखकर वो फौरन भागने लगता है उनके पास जाने के लिए, मगर तब तक उनके डैड भीड़ में कहीं खो जाते हैं। दरअसल यहाँ लोगों का काफी बड़ा हजूम था। अब लोकस अपने डैड को हर जगह ढूंढने लगता है, मगर वो कहीं नहीं मिल रहे थे। तभी उधर उन बच्चों का ट्रक भी आ जाता है जिन्हें बचाकर ले जाया जा रहा था, जिसमें लोकस के दोनों भाई भी थे। तो दोनों बच्चे जल्दी से ट्रक से नीचे उतरते हैं। लोकस उनके पीछे से गुजर जाता है, मगर वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। अब क्योंकि इनकी फैमिली उन्हें नहीं मिली, इसलिए लोकस के दोनों भाई दोबारा से ट्रक में बैठ जाते हैं, जबकि हेनरी भी अपने ट्रक में बैठने लगता है। अभी पूरी फैमिली एक दूसरे के करीब आसपास ही थी, मगर फिर भी वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। इतना ढूंढने के बाद भी जब उसके डैड नहीं मिले तो तंग आकर जोर से लोकस अपने डैड को आवाज लगाता है और यह आवाज उसके दोनों भाई सुन लेते हैं। वो लोकस को भी देख चुके थे, इसलिए फौरन ट्रक से उतरकर अपने भाई के पास आने लगते हैं। वो तीनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि सामने से उनके डैड भी आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको देख लिया था। लोकस की आवाज पहले वो सुन चुके थे। अब क्योंकि वो लोग मिल चुके थे तो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ वो आदमी जो हेनरी के साथ था वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। ट्रक ड्राइवर को कहता है कि हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि अब हम हेनरी को अपने साथ नहीं ले जा रहे, उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है। अब इसके बाद वो लोकस की मोम के पास जाते हैं। उनकी हालत काफी खराब थी। वो अपने हस्बैंड से मिलती है और उन्हें बताती है कि मेरी हालत काफी खराब है और अब मैं शायद ना ही बच पाऊँ। तब हेनरी उसे तसल्ली देता है और कहता है तुम हिम्मत मत हारो, तुम जरूर बचोगी, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक खुशहाल फैमिली की तरह। ये बातें करते करते वो दोनों काफी जज्बाती हो गए थे, इसलिए उनकी आंखें भर आई थी। इसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। वहाँ एक और औरत भी जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी, वो उनसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी पूरी ताकत का एक आखिरी बार इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को ढूंढ सकूँ, और आप भी हिम्मत मत हारना, सर्जरी ठीक से हो जाएगी। फिर कुछ ही देर के बाद लोकस की मोम की सर्जरी शुरू हो जाती है, जिस दौरान उन्हें वो वक्त अब भी याद आ रहा होता है जब सुनामी आया था। वो सोच रही थी कि इतनी तबाही आ गई और हम कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि ये सच है, इंसान कुदरत के आगे बहुत ही बेबस और कमज़ोर है। यहाँ एक तरफ उनकी सर्जरी हो रही थी, वहाँ दूसरी तरफ बाहर उनकी फैमिली उनके लिए दुआ कर रही थी। फिर पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और फिर हेनरी सुबह बच्चों के पास आकर बताता है कि तुम्हारी मोम की सर्जरी कामयाब रही, वो अब पूरी तरह से ठीक है, अब हम बहुत जल्द अपने घर पहुँच जाएंगे। अब अगली सुबह यहाँ पर एक आदमी आता है और पूरी फैमिली को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वो लोग अब प्लेन में बैठ जाते हैं, जहाँ तभी लोकस अपनी मोम के पास जाता है और कहता है मेरी प्यारी मोम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा जैसे आप मेरे साथ हैं, हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और हाँ, याद आया आपको वो बच्चा जिसको हम
जिसने सबसे पहले बचाया था को भी उसकी फैमिली मिल गई है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है मेरा बेटा बहुत अच्छा और बहादुर है, मुझे तुम पर फख्र है, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम सब मिल गए हैं। ये कहकर वो लोकस को गले से लगा लेती है और जज्बाती होकर रोने लगती है। फिर वो प्लेन से बाहर का बुरा हाल देखते हैं जहाँ हर तरफ तबाही तबाही थी। यहाँ हेनरी उस आदमी के लिए भी दुआ कर रहा होता है कि उसे उसकी फैमिली मिल जाए जिसने हेनरी की फैमिली ढूंढने में उसकी मदद की थी और उसे अपना मोबाइल फोन भी दिया था, क्योंकि अभी तक उस बेचारे को उसकी फैमिली नहीं मिली थी। अब जैसे उनकी हिम्मत ने, उनकी अच्छाई और एक दूसरे के प्यार ने उन्हें मिला दिया, वैसे ये लोग चाह रहे थे सबको उनकी फैमिली मिल जाए, क्योंकि ये हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है और किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता। जिसे हम समझ पाते हैं कि फैमिली आपके लिए कितनी ज़रूरी है। उनके बगैर आपका कोई वजूद नहीं होता, फैमिली के बगैर आपकी कोई अहमियत नहीं होती। और साथ ही आपके अंदर अच्छाई और अपनापन भी होना चाहिए। दूसरों के लिए आपको हर वक्त खड़े रहना चाहिए। और ये सारी सीख हमें इस कहानी से मिली। ये एक सच्ची कहानी है जिसका हादसा 2004 में हुआ था। दरअसल ज़लज़ला और सुनामी आया था जिसमें 3 लाख लोग मारे गए थे। ये दुनिया की बहुत बड़ी तबाही थी। इंसान चाहे जितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों ना बन जाए, वो कुदरत के सामने छोटा ही है। इसलिए कुदरत के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब अपने हिसाब से इसे बदलना नहीं चाहिए। गॉड ने इसे जैसा बनाया है, हमें इसे वैसे कबूल करके इसके साथ रहना सीखना चाहिए। और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने इस मूवी का नाम इम्पॉसिबल क्यों रखा। इस मूवी का नाम तो फैमिली होना चाहिए था। खैर, अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।